भगवान ने पूतना का वध किया है। सर्वप्रथम भगवान ने पूतना को मारा है। हाँ, और पूतना भगवान को विष भरा दूध पिलाने के लिए आई थी। भगवान ने कहा, पूतना मौसी, हम कहाँ मीठे मीठे माखन मिश्री खाते, तू कहाँ आ गई विष भरा दूध लेकर। और भगवान को दूध पिलाने लगी। वो कथा में लिखा है वो सीधी आई थी, उसने रोका नहीं। और यहां तक लिखा है वो इतनी सुंदर नारी का रूप बनाकर आई थी, वो इतनी सुंदर सज के आई थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि सीधा अंतःपुर में आ गई वो, किसी ने रोका भी नहीं। रोहिणी और यशोदा खड़ी खड़ी देखती रही। और छोटे से कन्हैया को लिया गोद में और दूध पिलाने लगी विष भरा। और भगवान ने कहा, मौसी गलत जगह आ गई हो तुम। और वो भगवान को दूध पिलाती है और भगवान उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। और वो चिल्लाने लगती है, पूतना छोड़ दो। भगवान कहते हैं, मौसी या तो हम पकड़ते नहीं हैं और पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं हैं, पूरा जाप्ता करके ही छोड़ते हैं, पूरा इलाज करके ही छोड़ते हैं। और भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। पूतना जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। और पूतना का शरीर है 6 कोस का, यानी 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर है, यहां से लेकर रिंगस तक पूतना का शरीर है। और भगवान उस पर खेलने लगे। हाँ, फिर वसुदेव नंद बाबा आए और फिर उनका अंतिम क्रिया की गई। ये पूतना कौन है? ये राजा बलि की पुत्री है, इसका नाम रत्नमाला। जब भगवान बलि के द्वार पर आए वामन रूप बनाकर, तो उसने भगवान को देखा तो भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो गई। इसलिए सोचा, इतना सुंदर कोई मेरे बच्चा हो और मैं अपने स्तनों से उसको दूध पिलाऊं तो कितना आनंद आएगा। तो भगवान ने उसकी उस भाव को पूर्ण करने के लिए दूध पिया और उसकी मुक्ति कर दी। जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने उसको सदगति दे दी। वो भी कैसी सदगति? वो भी मां जैसी सदगति दे दी हो, कुछ सामान्य सदगति नहीं दी। जो पूतना भगवान को मारने के लिए आती है, उसको भी भगवान सदगति दे देते हैं। इसलिए भगवान की दयालुता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद भगवान ने सक्टासुर का वध किया, तृणावत का भगवान ने वध किया। और अब भगवान का थोड़े भगवान बड़े हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। और नामकरण संस्कार भगवान का कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। जहाँ गायें रहती है वहीं भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करवाया। दोनों माताओं ने अपने पुत्र बदल लिए कि गुरु की परीक्षा ले, कि पता लगता है कि कौन किसका है। हाँ, अब गुरु जी क्या कहते कि वे दोनों ही, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। और सुन यशोदा, तेरी गोद में जो बच्चा है ना, ये बल से अधिक, इसलिए इसका नाम है बलराम। ये इसका नाम है रोहिणी। रोहिणी का है, तेरा नहीं है। ये रोहिणी ही है, रोहिणी का है। और ये रोहिणी, तेरी गोद में जो बच्चा है उसका नाम है श्री कृष्ण। ये दुनिया का मालिक है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हरि है। हाँ, और गुरुदेव ने मानसिक प्रणाम किया। बहुत कुछ कह गए गुरुदेव तो। भगवान ने कहा, गुरु जी अपनी लीला को लपेटो, लीला को समेटो, नहीं मेरा बचपन खराब हो जाएगा। माँ अगर मुझे भगवान मान बैठी तो जीवन ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, गुरुदेव ने बात बदल दी। गुरुदेव ने कहा, ऐसे है नहीं, ऐसे गुण लगते हैं, ऐसे थोड़ी हो, भगवान थोड़ी हो सकते तेरे घर में, भगवान की लीला। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो भगवान ने क्या करना, चोरी करना प्रारंभ कर दिया, मक्खन चोरी करना प्रारंभ। और एक चीज और है कि भगवान छोटे हैं फिर भी भगवान के घर में स्वयं कोई माखन की कमी थोड़ी है ना, लेकिन फिर भी गुजरियों के घर जा जाकर भगवान माखन चोरी करते हैं।